नमस्कार साथियों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का एक पुराना पेपर करेंगे। ज्योग्राफी विषय का हमारा थर्ड पेपर रहेगा ये, जो 2015 में दिसंबर में हुआ था। तो यही इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले जो साथी हमारे इस नए चैनल से जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भू अभिनति की अवधारणा से संबंधित है? हाल एवं डाना। हाल एवं डाना ने ही भू अभिनति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित किताबें हैं। KW बटजर पुस्तक है इनकी जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। WM डेविस द जियोमॉर्फिक साइकिल। C इम्बल्टन पुस्तक है इनकी प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। और J थॉर्नेस इत्यादि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम। निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? तिब्बत पठार को क्या कहा जा सकता है? अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार कौन से होते हैं? जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए हों। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को विकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दी गई कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। हमारा अभिकथन ए है कि वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। कारण एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तल सतही नकारात्मक गतियों का परिणाम है पुनर्यौवन। निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार करें। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित शैल होते हैं और ये जल निकायों में बनती हैं। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं अवसादी शैलों के बारे में सही हैं? तो ये चारों ही विशेषताएं अवसादी शैलों के बारे में बिल्कुल राइट हैं, यानी ऑप्शन A, B, C, D, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दी गई कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में निक्षेप का स्थान है, सूची 2 में निक्षेप का नाम दिया गया है। चैनल पश्च निक्षेप, चैनल मार्जिन पार्श्व अभिवर्धी निक्षेप, ओवरबैंक फ्लड प्लेन उद्रव अभिवर्धी निक्षेप और वेली मार्जिन मिश्रोड। जब एक चूना पत्थर कंदरा ढह जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? पोल्स। कौन सी आकृति बनती है चूना पत्थर कंदरा के ढह जाने से? पोल्स। निम्नलिखित में से कौन सा
वायुमंडल का हिस्सा नहीं है चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र, जबकि मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल और बाह्य वायुमंडल ये वायुमंडल के भाग हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 ताप को अवशोषित कर सकती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और ये सही व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर गैस से दी गई है। सूची 2 में ऊंचाई अंतराल, नाइट्रोजन ऊंचाई हो जाएगी नाइट्रोजन की 100 से 200 किलोमीटर। ऑक्सीजन 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हीलियम 'सॉरी रॉन्ग हो गया दोस्तों, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। नाइट्रोजन 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हीलियम 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और हाइड्रोजन 3500 किलोमीटर या इससे ऊपर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। हमारा अभिकथन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह होती है। कारण वे कम वायुमंडलीय दबाव के कारण कम वर्षा पैदा कर सकते हैं। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है कि ध्रुवों की ट्रेड विंड बेल्ट का विस्थापन हो जाए, तभी वो विषुवतीय पछुआ पवनों के रूप में चलेंगी। कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है, परंतु सबसे शुष्क मास में वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम हो, किसके द्वारा अंकित की जाती है? AF के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है? बोरा। निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर ओजोन सघन रूप में पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर के बीच, और इसी वजह से इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वातागरीय अवदाब का सामान्य जीवन चक्र की सही पहचान करनी है। तो सामान्य वातागरीय अवदाब का सामान्य जीवन चक्र कितना होता है? 4 से 5 दिन के बीच। निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित में उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? तो इनमें सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक या अंध महासागर, और सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में महासागर दिए गए हैं, सूची 2 में धाराएं दी गई हैं। हिंद महासागर का संबंध हो जाएगा मानसून ड्रिफ्ट से, यानी मानसून ड्रिफ्ट किस महासागर में होती है? हिंद महासागर में, सॉरी हिंद महासागर में होती है। उत्तर प्रशांत महासागर में कौन सी धारा बहती है इनमें से? क्यूरोशियो की धारा, क्यूरोशियो की धारा बहती है जापान तट के साथ साथ। दक्षिण प्रशांत में अल नीनो प्रवाहित होती है जो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। और अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की धारा बहती है जो अपनी गर्म धारा के कारण जो यूरोपीय तट के पतन है उनको सर्दी में भी जमने नहीं देती। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में महासागर की गहराई और सूची 2 में उनका तापीय सतह है। 0 से 500 मीटर की गहराई पर उनका तापीय सतह कैसा रहेगा? शीत। 500 से 1000 मीटर की गहराई पर तापीय सतह हो जाएगा शीतल। और 1000 से 1500 मीटर की गहराई पर उनका तापीय सतह उष्ण रहेगा, यानी पानी ऊपर की 2 परतों के अलावा नीचे थोड़ा सा गर्म रहेगा। और 1500 से अधिक मीटर की गहराई पर क्या पाया जाएगा? ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि नीचे फिर गहराई में जाएंगे तो ज्यों ज्यों गर्म जल मिलेगा। समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहां से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? बहती हवा से। विगत शताब्दी के दौरान विश्व में समुद्र की सतह में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से पर्वतीय पर्यावरण में बढ़ते हुए क्रम में वानस्पतिक मेखला का सही क्रम पहचानिए। तो इसमें बढ़ते हुए स्तर में हो जाएगी पहले अर्ध पर्वतीय, फिर पर्वतीय वनस्पति, फिर अर्ध अल्पाइन और सबसे ऊपरी हिस्सों में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? हिप्पारक्स महोदय। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा जो कल अपडेट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।